जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि पुष्कर को अपने पिता जर्नल स्वरूप से एक रहस्यमयी शक्ति का पता चलता है जो किसी तरह प्रियंका से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह तीनों ने झील की ओर चलना शुरू किया। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं, लेकिन तीनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुष्कर, प्रियंका और जर्नल स्वरूप चुपचाप झील की ओर बढ़ रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान पर छाए बादल किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। चलते चलते चारों ओर का वातावरण और भी अधिक भयावह लगने लगा। पुष्कर सबसे आगे था। उसकी आंखें सतर्कता से हर दिशा में घूम रही थीं। वह प्रियंका के लिए चिंतित था, लेकिन उसने खुद को चौकन्ना रखा। प्रियंका उसके ठीक पीछे थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव थे, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी। वह बार बार उस अजीब एहसास को याद कर रही थी जो उसे झील के पास महसूस होता था। कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा उसकी किस्मत से जुड़ी है। जर्नल स्वरूप सबसे पीछे चल रहे थे। वे शांत और गंभीर थे, जैसे इस यात्रा में आने वाली हर चुनौती के लिए पहले से तैयार हों। जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंचे, वातावरण और भी अजीब होता गया। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई। हवा का झोंका अब ठंडा और भारी महसूस हो रहा था। झील के पास पहुंचने से कुछ दूर पहले प्रियंका अचानक ठिठक गई। उसके चेहरे पर एक बेचैनी का भाव आ गया था। क्या हुआ प्रियंका? पुष्कर ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। प्रियंका ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और कहा, मुझे वही अजीब एहसास फिर से हो रहा है, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा हो। कोई शक्ति यहाँ मौजूद है। जर्नल स्वरूप ने तुरंत अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। ये उसी शक्ति की मौजूदगी का एहसास सकता है। हमें सावधान रहना होगा। अचानक झील के पास हलचल सी महसूस होने लगी। वे तीनों चौकन्ने हो गए। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे पर कदम रखा, हवा और भी भारी और ठंडी हो गई। झील का पानी एकदम स्थिर था, लेकिन उसके ऊपर हल्का सा धुंधलापन फैला हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। प्रियंका को झील के पानी में अपना प्रतिबिंब अजीब सा दिखने लगा। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक उसे वही साया दिखाई दिया, धुंधला, अस्पष्ट और भयावह। प्रियंका को लगा कि कोई ठीक पानी के नीचे से उसे घूर रहा हो और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। प्रियंका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं की। वह फिर से जाग रहा है, जर्नल स्वरूप ने फुसफुसाते हुए कहा। यह शक्ति तुमसे कुछ चाहती है प्रियंका। पुष्कर ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए और प्रियंका के सामने खड़ा हो गया। प्रियंका, पीछे हटो। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन मैं तुम्हें इससे दूर रखूंगा। लेकिन प्रियंका ने पुष्कर का हाथ थामते हुए कहा, नहीं पुष्कर, मुझे लगता है कि इसे रोकने का तरीका मुझ में ही छिपा है। मुझे समझना होगा कि इसका मेरे साथ क्या संबंध है। झील के पानी से उठता धुंधला साया अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसकी आकृति मानवीय नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी और खतरनाक लग रही थी। प्रियंका ने साहस जुटाकर साए की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, साए की हरकतें और तेज हो गईं। साया धीरे धीरे झील के पानी से बाहर आ रहा था, मानो किसी पुरानी शक्ति ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया हो। जर्नल स्वरूप ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन साए ने किसी प्रकार का हमला नहीं किया। वह केवल प्रियंका की ओर खींचता चला आ रहा था, जैसे उसकी उपस्थिति उसे जागृत कर रही हो। प्रियंका ने साए से कुछ कदम की दूरी पर रुककर गहरी सांस ली और कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? साए की आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उपस्थिति और भी शक्तिशाली हो गई। झील का पानी अब हिलने लगा था और हवा का बहाव तेज हो गया। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी, जैसे सब कुछ प्रियंका के सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा हो। झील की यात्रा अब किसी साधारण यात्रा से कहीं अधिक रहस्यमयी हो चुकी थी। साए का सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन वह जितना स्पष्ट होता जा रहा था, उतना ही डरावना भी। जैसे ही प्रियंका ने साए से सवाल किया, झील के चारों ओर का वातावरण अचानक और अधिक ठंडा और भारी हो गया। हवाओं में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा और झील का पानी अब हल्की हल्की लहरों के साथ खौलने लगा।
साया धीरे धीरे और ठोस रूप लेने लगा, जैसे वह किसी भूले हुए अतीत से बाहर आ रहा हो। प्रियंका की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। पुष्कर और जनरल स्वरूप उसे रोकना चाहते थे, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि यह लड़ाई प्रियंका की है। वे उसके पास खड़े रहकर उसकी सुरक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन यह जानते हुए कि अब जो हो रहा है उसे प्रियंका को ही समझना और सामना करना होगा। अचानक साय की आकृति से एक धीमी, गहरी और गूंजती आवाज आई। वह आवाज सीधे प्रियंका के दिल में उतर रही थी, जैसे उसे सदियों पुरानी किसी सच्चाई से जोड़ रही हो। प्रियंका, आवाज ने कहा, तुम्हारा आना नियति थी। तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे जागृत किया है, क्योंकि तुम ही मेरी कुंजी हो। प्रियंका ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा तुमसे क्या संबंध है? साय ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वह शक्ति हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया था। सदियों पहले, जब यह भूमि नई थी, एक भयानक युद्ध हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने उस युद्ध में मुझे कैद कर लिया, क्योंकि वे मुझसे डरते थे। मैं एक प्राचीन शक्ति हूं जो इस झील के नीचे सोई रही जब तक तुम नहीं आई। तुम्हारे खून में वही शक्ति है जो मुझे मुक्त कर सकती है। प्रियंका को एक झटका सा लगा। उसने कांपते हुए कहा, मेरा खून? लेकिन मैं क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। साय की आवाज और गहरी हो गई। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे छिपाया ताकि कोई भी मेरी शक्ति का उपयोग न कर सके, लेकिन समय के साथ यह छिपी हुई शक्ति तुम्हारे वंश में प्रवेश कर गई। तुम मेरी अंतिम कुंजी हो प्रियंका। अगर तुम चाहो तो मुझे फिर से जागृत कर सकती हो, या हमेशा के लिए इस झील में दफन कर सकती हो। पुष्कर ने यह सुनते ही प्रियंका के पास जाकर कहा, प्रियंका, यह खतरनाक है। तुम नहीं जानती कि यह क्या चाहता है। जनरल स्वरूप ने भी चेतावनी दी, प्रियंका, यह तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन इस शक्ति का सामना करना आसान नहीं होगा। यह तुम्हें मोहित कर सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता। प्रियंका के मन में अब सवालों का बवंडर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी उपस्थिति साय को जागृत कर रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस शक्ति का उपयोग किस लिए किया जाएगा। क्या यह सच में खतरनाक था, या यह कोई भूल सुधारने की कोशिश कर रहा था? साया अब और भी स्पष्ट हो गया था। उसकी आकृति मानवीय और भयानक दोनों दिख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा अंधकार था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था जो प्रियंका को अपनी ओर खींच रहा था। प्रियंका ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने अपनी आत्मा में झांकते हुए सोचा, क्या वह सचमुच इस प्राचीन शक्ति का हिस्सा है? क्या उसका भाग्य इसे मुक्त करना है, या फिर इसे हमेशा के लिए कैद में रखना? साय की आवाज फिर से गूंजने लगी, प्रियंका, यह तुम्हारा निर्णय है। मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें उस शक्ति का हिस्सा बना दूंगा जो तुम्हारे भीतर सोई है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे वापस कैद में डाल सकती हो और मेरी शक्ति हमेशा के लिए खो जाएगी। पुष्कर ने प्रियंका का हाथ थाम लिया। जो भी तुम निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें समझना होगा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। प्रियंका ने गहरी सांस ली और साय की ओर देखा। यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे फैसला करना था कि वह इस प्राचीन शक्ति का क्या करेगी, उसे मुक्त करेगी या हमेशा के लिए बंद रखेगी। अंततः प्रियंका ने साय की ओर कदम बढ़ाए और दृढ़ आवाज में कहा, मैं जानना चाहती हूं कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य को समझे बिना मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल विनाश है तो मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगी। साय ने एक पल के लिए चुप रहकर प्रियंका की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, तुमने सही सवाल पूछा है। मैं शक्ति हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य वही है जो तुम मुझे दोगी। मैं तुम्हारी विरासत हूं प्रियंका। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करोगी। प्रियंका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब विश्वास था। उसने साय की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण साया धीरे धीरे गायब होने लगा। झील का पानी फिर से स्थिर हो गया और हवाएं शांत हो गईं। साय ने अपनी अंतिम बात कही, तुमने मुझे जागृत किया है प्रियंका, लेकिन यह जागृति तुम्हारी आत्मा में है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसका उपयोग कैसे करना है। साय के पूरी तरह से गायब होते ही प्रियंका ने एक गहरी सांस ली।
अब वह जानती थी कि उसके पास एक प्राचीन शक्ति थी, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, यह उसका फैसला था। उसने पुष्कर और जर्नल स्वरूप की ओर देखा, जो अब संतुष्टि और राहत के साथ उसकी ओर देख रहे थे। यह सच सामने आ चुका था और अब प्रियंका को यह तय करना था कि वह इस शक्ति को कैसे संभालेगी। एक नई जिम्मेदारी और एक नई चुनौती के साथ प्रियंका झील से लौटने के बाद खुद को बदला हुआ महसूस कर रही थी। साय से हुई मुलाकात के बाद उसके अंदर कुछ जागृत हो चुका था, एक अद्भुत शक्ति जो उसके भीतर सोई हुई थी। झील के किनारे पर साय के साथ हुई बातचीत और उस प्राचीन शक्ति के रहस्य को जानने के बाद प्रियंका के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। जैसे जैसे प्रियंका अपने आप में ध्यान लगाने लगी, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई शक्ति उमड़ रही है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरी थी। उसके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हो रहा था, जो उसे हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे रहा था। वह अब डर और अनिश्चितता से नहीं घिर रही थी। उसे लगा कि वह इस शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, उसे सही दिशा में उपयोग कर सकती है। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह वही शक्ति है जिसके बारे में साय ने कहा था? क्या अब यह मेरी जिम्मेदारी है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की? प्रियंका ने महसूस किया कि वह अपनी हर नस और हर सांस में इस ऊर्जा को महसूस कर रही है। उसके हाथों में एक हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे उनमें कोई अदृश्य शक्ति बह रही हो। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो सब कुछ और अधिक स्पष्ट और जीवित लगने लगा। रंग और आवाजें, सब कुछ पहले से ज्यादा तीव्र था। यह शक्ति न केवल उसे बाहरी रूप से मजबूत बना रही थी, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि भी बढ़ा रही थी। पुष्कर और जर्नल स्वरूप ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों थे। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि प्रियंका के अंदर कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में अब एक गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। पुष्कर ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, तुम ठीक हो प्रियंका? तुम्हारे अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा है। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ पुष्कर, मैं ठीक हूं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूं। अब मुझे लगता है कि मैं इस शक्ति को समझने लगी हूं। जर्नल स्वरूप ने गंभीरता से कहा, प्रियंका, यह शक्ति एक वरदान हो सकती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका सही उपयोग हो। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं समझती हूं पिताजी। अब मैं खुद को इस शक्ति का हिस्सा महसूस कर रही हूं और मुझे यकीन है कि मैं इसका सही उपयोग करूंगी। वह मन ही मन एक नए सफर की शुरुआत कर चुकी थी। यह सफर उसकी आत्मा और उस शक्ति को समझने का था, जो अब उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुकी थी। अब उसे यह तय करना था कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगी। क्या वह इसे सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगी या इसे दूसरों की मदद के लिए भी प्रयोग करेगी? प्रियंका ने ठान लिया था कि वह इस शक्ति को कभी भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। उसके भीतर जो यह शक्ति जागी थी, वह न केवल उसकी मदद करेगी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन सकती थी। अब किया होगा आगे किया, अब पुष्कर अपने पिता को अपने साथ ले जा पाएगा। और अब कौन कौन से बदलाव प्रियंका में देखने को मिलेंगे, जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल VP70 पर।